सारा प्रणाम। सहारा से जुड़े हुए हमारे कर्तव्योगी साथीगण और निवेशक साथियों को हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। दोस्तों, आज की इन परिस्थितियों में रामधारी दिनकर जी की एक कविता के 4 पंक्तियां मुझको याद आती हैं जो बिल्कुल सूट बैठती हैं आज की परिस्थितियों में। सच है, विपत्ति जब आती है कायरों को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। ये लाइनें बिल्कुल हमारे शीर्ष प्रबंधन के ऊपर लागू हो रही हैं, क्योंकि जो विपत्ति पिछले कई वर्षों से आई हुई है उसको देखकर अच्छे अच्छे लोगों के मन दिल भयभीत हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में हमारे शीर्ष प्रबंधन ने हिम्मत नहीं हारा और आज उस मुकाम पर जा खड़ा हुआ है जहां पर करोड़ों लोगों के जो दुख तकलीफ हैं उसको पूरी तरह से जड़ से मिटाने के लिए एक रास्ता खोज लिया है। और निश्चित रूप से वो रास्ता जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास बंद लिफाफे में पहुंचेगा तो तमाम दिक्कत, तमाम समस्याओं का निदान 100% होना लाजमी है, तय है। इसीलिए मैं अपने साथियों से ये जरूर कहूंगा कि सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें, चाहे वो सारा शहर से संबंधित हों, चाहे वो मुख्यालय से संबंधित हों, चाहे किसी और से संबंधित हों, उसको नज़रअंदाज करिए और अपने शीर्ष प्रबंधन के ऊपर पूरा भरोसा बना के रखें। चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे वो हमारे जमाकर्ता हों, कोई भी हो, सहारा के अलावा आपकी समस्याओं का समाधान सरकार भी नहीं कर सकता। इसको आप लोग पिछले 2-3 वर्षों में देख लिए होंगे कि शिकायतें करके आपने क्या पा लिया, क्या आपके भुगतान हो गए, क्या समस्या का समाधान हो गया। हाँ, आपके अपने रास्ते में कांटे जरूर बिछा दिए और उसका परिणाम आप लोग देख ही रहे होंगे वर्तमान में क्या चल रहा है। लेकिन फिर भी इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारा शीर्ष प्रबंधन पूरी तरह से आपके और हमारी समस्याओं के समाधान के लिए एक रास्ता बंद होता है, दूसरे रास्ते की तलाश में निकल पड़ता है और दूसरे रास्ते को खोलने का भरपूर प्रयास करता है। और इन्हीं सारे प्रयासों को मद्देनजर रखते हुए आज उस मुकाम पर है जहां पर सभी तकलीफें, दुख समाप्त होने के कगार पे हैं। सोशल मीडिया है आज के ज़माने में सबसे भ्रम भ्रांतियों को फैलाने में नंबर 1। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। अगर हम उसको लेके अपने जीवन में चलेंगे तो निश्चित रूप से सुख चैन से नहीं रह पाएंगे, या ये कह लीजिए कि हम उनको देखकर, उनकी बातों को सुनकर अपने दुख दर्द को खरीदने का काम करते हैं। इसीलिए मेरा मानना ये है कि सोशल मीडिया की बातों पर कौन क्या कह रहा है उसको नज़रअंदाज करें और शीर्ष प्रबंधन के द्वारा जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं, जिनको लेकर वो आज बिल्कुल मुहाने पे खड़ा है, उनकी तरफ जरूर उम्मीदों भरी नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि उसकी जो उम्मीदें हैं वो माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हैं। अभी हाल ही में सूचना मिला है कि माननीय डी.के. श्रीवास्तव जी ने भी एक हलफनामा दाखिल किया है सुप्रीम कोर्ट में और आदरणीय रविशंकर दुबे जी का भी एक हलफनामा पहुंचा है सुप्रीम कोर्ट में। तो बहुत कुछ ऐसी पहल अचानक से होने लगा है जिससे ये प्रतीत होता है कि जल्दी ही इन सारी विघ्न बाधाओं को पार करते हुए हम लोग या पूरा सहारणीय परिवार एक शुभ समाचार को लेकर माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष खड़ा हुआ है। और सुप्रीम कोर्ट भी, जैसे उन्होंने पहले कहा था कि हम रस्सी फेंक रहे हैं तो उस रस्सी को पकड़ के आप ऊपर आ जाओ, वैसे ही वो रस्सी पकड़ के ऊपर आने का पूरा प्रयास कर रहा है। उम्मीद है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में दिशा निर्देश तय करते हुए अच्छी खासी राहत हमारे निवेशकों को और कार्यकर्ताओं को और सहारणीय परिवार को जरूर देगा।
क्योंकि सारंगिया परिवार शुरू से ही इस बात को कहता चला आ रहा है कि उसका जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, जायदाद है, उसको बेचने के लिए वो पूरा भरकस प्रयास किया, लेकिन ऐसे कुछ खरीदार नहीं मिले जिसका वो समुचित दाम दे पाते। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसको अच्छा खासा रेट मिला है और उसी को बंद लिफाफे में पूरा का पूरा एक टर्म शीट माननीय सुप्रीम कोर्ट के मध्य में रखने वाला है। और जैसे ही सुप्रीम कोर्ट उस लिफाफे को खोलेगा तो उसकी क्या राय रहती है, क्या आदेश होते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। उम्मीद करते हैं कि जो कंप्यूटर जनरेट 14 अक्टूबर का जो डेट पड़ा हुआ है वो डेट लिस्टिंग में पहुंचेगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट का बेंच गठित होकर एक अच्छा खासा डिसीजन आपके फेवर में आएगा। साथियों, दो प्रॉब्लम आपके समक्ष हैं, एक तो जमाकर्ता का भुगतान, दूसरा कार्यकर्ता का रोजगार। इस तरीके का मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि चारों सोसाइटी सहकारिता मंत्रालय के जो वेबसाइट है उसके ऊपर आज भी अंकित है और इन चारों सोसाइटियों से बड़ी सोसाइटी पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और सहकारिता का मंत्र देने वाले सहकारिता मंत्री जी इन चारों सोसाइटियों को बंद नहीं होने देंगे। और इसमें आगे चल के जो कहानी होगी वो सब कुछ हमारे कर्तव्योगी साथियों के लिए बहुत ही सुखद होगी, ऐसा पूरा संभावना है, क्योंकि उनके रोजगार के बगैर ये कहानी सुखद समाप्त नहीं हो सकती। तो ऐसा भी उम्मीद है कि उनके लिए भी कुछ अच्छी खासी जानकारियां आपके समक्ष आएंगी और उनको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और रही बात हमारी सुप्रीम कोर्ट में जो भी सुनवाई होने वाला है उसका हम लोग लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आपके बीच में पहुंचाते रहेंगे और हम लोग भी उस हियरिंग में उपस्थित होंगे। तो मैं आप लोगों से ये जरूर आग्रह करूंगा कि सोशल मीडिया की बातों पर ध्यान न देकर अपनी संस्था के ऊपर भरोसा बनाए रखें। निश्चित रूप से हम लोग उस मुकाम पर हैं जहां पर विजय पताका आप लोगों के हाथ में जरूर होगी। आपसे गुजारिश करते करते इतना समय हम लोगों ने काट दिया है, अब थोड़ा सा समय बचा है तो आप लोग जरूर इस बात को मानेंगे। इसीलिए बार बार आपके बीच में आना पड़ता है, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ बातों को लेके कि आपके हौसले न टूटे, आपकी हिम्मत न टूटे। और यही हमारा उद्देश्य है कि आप जब तक आपकी समस्या का समाधान नहीं हो हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपको भ्रम भ्रांतियों से बचाया जा सके। उद्देश्य पवित्र है, यूट्यूब पर आना मजबूरी थी, इसी वजह से आपके बीच में आना होता है, अन्यथा हमको कोई शौक नहीं है कि आपके समक्ष यूट्यूब पर आएँ। और जिस दिन ये प्रॉब्लम समाप्त होगी आपको हम लोग नजर नहीं आएंगे, केवल समस्याओं के समाधान तक हम आपके बीच में हैं। धन्यवाद सभी को। आप लोग सहयोग करेंगे, अपने सोशल मीडिया के हैंडल से इसको शेयर करेंगे जिससे कि बहुत सारे लोगों को और ये अब तक का अपडेट मिल सके। सभी साथियों को सादर सारा प्रणाम, निवेशक साथियों को सादर नमस्कार। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। सारा परिवार से हमारे रिश्ते रहे और सुब्रत राय जैसे लोग युगों में पैदा होते हैं। मैं कैमरे पे कह रहा हूं, सुब्रत राय एक बड़े दिल के इंसान थे और रिश्ता निभाना जानते थे। अगर सुब्रत राय दादा के साथ लोग पढ़े होंगे तो दादा जब अपने कारोबार में सर्वोच्च पे थे तब भी उन दोस्तों को याद रखते थे, उनकी मदद कैसे हो उनको याद रखते थे, उनको कैसे मजबूत किया जाए उसको याद रखते थे। जो लोग सुब्रत राय से नहीं मिले वो तो कुछ कह सकते हैं, लेकिन जो सुब्रत राय सहारा से मिले हैं वो ये कहेंगे सुब्रत राय सहारा दादा जो है रिश्ते वाले लोग थे, हम उनका बहुत सम्मान करते थे, हमारे उनके बहुत अच्छे रिश्ते थे।